जय माता की दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। हम लोगों ने एक्चुअली वैष्णो देवी जाने का प्लान किया था और प्लान बहुत अच्छी तरह से किया था। माता के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी क्यों ना बताऊं कि हमने किस तरह से क्या क्या प्लान किया और कहाँ पर क्या क्या अरेंजमेंट है, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। जब भी आप लोग प्लान करें तो आप मेरी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं और आप भी अपनी वैष्णो माता की ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने क्योंकि मैं हरियाणा में यमुनानगर से रहने वाला हूँ, तो मैंने 3 महीने पहले ही लगभग ट्रेन की बुकिंग कर ली थी। तो मेरी ट्रेन की बुकिंग यमुनानगर से ही थी और सीधी वहाँ से रात को ट्रेन्स चलती हैं। तो ट्रेन्स वर कमिंग फ्रॉम दिल्ली या फिर इधर हरिद्वार की साइड से ट्रेन्स आती हैं और सीधी जम्मू या कटरा की ट्रेन होती हैं। तो इस बार मैंने प्लान किया था कि सीधी कटरा की ही ट्रेन लूँ। तो हेमकुंट एक्सप्रेस मेरी ट्रेन थी 14609। तो रात को 8:30 बजे मेरी ट्रेन यमुनानगर पहुंची और फिर हम लोगों ने ट्रेन बोर्ड करी और सुबह 7 बजे हम सीधा कटरा पहुंच गए। इस बार हम लोगों ने जम्मू की टिकट नहीं ली। कटरा पहुंचकर हमने यात्रा शुरू करी। तो आगे मैं आपको वीडियोस दिखाते हुए और अपना पूरा ब्लॉग दिखाते हुए बताता रहूँगा कि हमने क्या क्या कहाँ पर क्या क्या किया। आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने घर से ही पैकिंग करी। हमने ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने साथ रख ली। बच्चे, मम्मी पापा, मेरी वाइफ, सब लोगों ने सारा ज़रूरत का सामान, नहाने का 2-3 ड्रेसें ले ली और फिर हम रवाना हो गए ट्रेन स्टेशन की तरफ। हम लोग स्टेशन पर थे और हमने वेट किया ट्रेन का। पापा फ़ोन पे बातें करते रहे, बच्चे भी वेट करते रहे। ये बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे ट्रेन की जर्नी के लिए। फिर और जैसे ही हम लोग वो ट्रेन बोर्ड करी तो सुबह हमारी आँख खुली कटरा स्टेशन पर। कटरा स्टेशन पर ही आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर काउंटर पर आप लोग पर्ची प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी मदद करेगी आगे यात्रा में। उसके बाद हम लोगों ने ऑटो ली और सीधा हमने ऑटो बाणगंगा की ली, जो कटरा बस स्टैंड होते हुए बाणगंगा जाती थी। जैसे हम बाणगंगा पर पहुँचे, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी। तो हम लोग लाइन में जय माता की करते हुए लाइन में लगे रहे और कुछ फ़ोटोज़ खींचते रहे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते रहे और माता का नाम लेते रहे। फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने क्योंकि अपना जो भी लगेज था वो सब हमने कटरा बस स्टैंड पर ही रख दिया था, 20 रुपये प्रतिदिन पर बैग के हिसाब से। और हम आगे बढ़ते रहे। तो आगे जैसे हम चले, हम लोगों ने पैदल थोड़ी यात्रा करी। गुलशन कुमार का भंडारा आया, जय माता की करते रहे। वहाँ पर हमने चाय का प्रसाद लिया, मट्ठी का लिया और हम तरोताज़ा होकर आगे बढ़े। फिर हम चरण पादुका पर पहुँचे। चरण पादुका पर हमने दर्शन किए, माता को नमस्कार किया और हम आगे बढ़ते रहे। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और जैसे ही हम माता रानी के दर्शन करते हैं तो एकदम यात्रा के लिए स्फूर्ति और चुस्ती आ जाती है और हम आगे बढ़ते रहे। हम घोड़े का वेट कर रहे थे, तो हमने मम्मी और अपनी वाइफ के लिए घोड़ों का इंतज़ाम करा दिया, 650 रुपये प्रति व्यक्ति। और मैं और मेरे पापा जी ने पैदल ही यात्रा करी अर्धकुमारी तक और हम लोग बढ़ते रहे। रास्ते के नज़ारे बहुत सुंदर थे, आप यकीन मानिए रास्ते में कहीं भी थकान नहीं होती है। हम लोग क्योंकि लगा लीजिए यंग थे, तो हम लोग बहुत आसानी से ऊपर चले गए। अर्धकुमारी तक यात्रा का पता भी नहीं लगा। और क्योंकि हमारे साथ लेडीज़ और बच्चे थे, तो लेडीज़ और बच्चों को हमने घोड़े से भेज दिया ताकि हमारी टेंशन कम हो गई। फिर मैंने गर्भजून पर जाकर माता के दर्शन की पर्ची कटा ली, जिसमें लगभग 24 घंटे का समय लगना था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो हम ऊपर जाते हैं, भवन पर मेन दर्शन करके आ जाते हैं और फिर हम वापस आकर दर्शन कर लेंगे ताकि हमारा समय बच पाए। फिर हम लोग ऊपर जाने के लिए ट्राई किया। देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे का ये आधी रास्ते से अर्धकुमारी से नज़ारा है नीचे का, कितना सुंदर नज़ारा है। फिर हम लोग चलते रहे, पर्ची कटाई, माता के दर्शन किए। फिर मैं अपनी फैमिली के साथ मिलने चला गया क्योंकि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रहे थे। वो उनका घोड़े का जो था वो सिर्फ अर्धकुमारी तक था। और दोस्तों अर्धकुमारी पर आपको खाने के भी बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे। वेल नोन स्टॉल जाकि बीकानेर वाला, सागर रत्ना और भी काफ़ी नॉन ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे अर्धकुमारी पर। ये देखिए, अर्धकुमारी पर गुफ़ा के लिए रास्ता जो जाता है, यहाँ पर आपको पर्ची करानी पड़ती है। उस पर्ची के
नंबर के हिसाब से आपको आगे चलना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा होता है दोस्तों। तो हम लोग जैसे आगे बढ़ते रहे, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि यहाँ पर किस तरह का दृश्य होता है और कितनी भीड़ होती है लगभग। फिर मैं आगे बढ़ा अर्धकुमारी से। यहाँ पर मेरे बच्चे और मेरे मम्मी पापा मेरा वेट कर रहे थे बैठकर, क्योंकि वो लोग भी थक चुके थे। मैं पर्ची कटाकर आया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये गाड़ियाँ भी चल रही हैं। इनकी बुकिंग भी आपको पर 2-3 महीने पहले करानी पड़ती है। अगर इतना पहले नहीं कराएं तो आपको ये नहीं मिलती। सो हम लोग ये बुकिंग नहीं करा पाए और हमने आगे की यात्रा पैदल ही करने का निश्चय किया। तो हम लोग आगे चले। हम लोगों ने जय माता की का स्वर लगाया और हम लोग आगे बढ़ते गए। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए थोड़ी बहुत थकान भी हुई, परंतु माता ने हमें खींच ही लिया। जैसे ही माता का भवन का नज़ारा मिला, हमें पहला नज़ारा मिला ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊपर जाकर, वैसे ही हमारे अंदर दोबारा से उमंग और उत्साह भर गया कि हम लोग पहुंच गए। फिर हमने दर्शन किए। वहाँ पर दोस्तों कैमरा अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ईजिली दर्शन हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने भैरव बाबा के दर्शन किए। ऊपर हमने पैदल ही यात्रा की, क्योंकि भैरव बाबा से ही उतरने का रास्ता शुरू हो जाता है, एक दूसरा रास्ता। तो हम लोग भैरव बाबा की ऊपर से ही नीचे उतरना शुरू किया रात को ही, और हमें लगभग 8 बज गए थे और हम सांझी छत पर पहुंच गए। सांझी छत पर पहुंचकर हमने यहीं विश्राम करने का निर्णय लिया, क्योंकि हमारी अर्धकुमारी पर वैसे भी अभी समय लगना था हमारे दर्शनों में। तो हमने सोचा कि रात यहीं बिताएंगे। तो हमने यहाँ पर डॉर्मेट्री बेड्स लिए दोस्तों। ये डॉर्मेट्री बेड्स फ्री ऑफ सर्विस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पर हम लोग क्योंकि 4 लोग थे, हमने 4 बेड लिए और यहाँ पर कंबल भी उपलब्ध थे, हमने कंबल लिए और हम लोगों ने यहाँ पूरी रात विश्राम किया। बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर थोड़ी गेम्स खेली। और दोस्तों यहाँ सांझी छत पर ही एक प्रसाद का भी प्रावधान है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया हमारी पूरी परिवार ने, और हम रात को जय माता की कहकर सो गए। और सुबह 7-6 बजे उठकर फिर से हमने प्रसाद लिया और फिर से जय माता के जयकारे लगाते हुए हम अर्धकुमारी की तरफ बढ़ते गए। बच्चों ने भी बहुत साथ दिया और काफ़ी यात्रा उन्होंने पैदल करने की कोशिश की, और लगभग 1 घंटे में हम अर्धकुमारी पर पहुंच गए। और अर्धकुमारी पर पहुंचकर हमने जय माता की कहा और अपने हम दर्शनों का वेट करते रहे, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटे के लिए दर्शन बंद थे आरती की वजह से। तो हम लोगों ने थोड़ा वेट किया और हम अर्धकुमारी की गुफा से पार किए। लगभग 1-1.5 घंटे का वेट करके इतनी देर हमने आराम किया, थोड़ा खाया पिया, समोसे खाए, चाय पिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम है। यहाँ पर इस प्रकार से गुफा से बाहर निकलते हैं, जैसा आपने देखा यहाँ पर CCD बीकानेर वाला सभी तरह के स्टॉल्स हैं। और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, लाइक 20-25 रुपये तक समोसा पैटीज़ आपको मिल जाता है। और जो सरकारी खाने के ठिकाने हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो तो है ही, कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले भटूरे आप कहीं भी खा सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद अर्धकुमारी के बाद भी हमने लेडीज़ को, वाइफ और मम्मी को और बच्चों को हमने उसी से भेज दिया घोड़ों से, और हम लोगों ने पैदल ही यात्रा करी नीचे की तरफ, क्योंकि वो लोग थक चुके थे और उनके साथ बच्चे भी थे। तो हम लोग पैदल ही नीचे चले। हमने रास्ते में गन्ने का जूस पिया, क्योंकि हम लोग बहुत डिहाइड्रेटेड फील कर रहे थे। तो हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया, जिससे पीकर फिर से हम लोगों में बहुत उत्साह आ गया और हम लोगों ने वापसी की यात्रा जयकारा लगाते हुए शुरू की। वापसी में हमने सोचा कि हम सीढ़ियों से ही हमने काफ़ी सफ़र किया, और सीढ़ियों से हम लोग बहुत जल्दी आ गए। इतनी देर में हमारी फैमिली मेम्बर्स घोड़े से आते हम लोग वैसे ही पैदल पहुंच गए और गुलशन कुमार के भंडारे पर पहुंच गए। हमारे फैमिली मेम्बर्स भी गुलशन कुमार के भंडारे पर पहुंच गए और हमने वहाँ पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बहुत अच्छा प्रसाद था। यहाँ पर ये जो कार्ड मिलता है बाणगंगा पर, आपको ये वापस डालना होता है। और फिर हमने नीचे से देखा कि हम लोग कितनी ऊपर गए थे। ये अर्धकुमारी का भवन दिखाई दे रहा था, और उससे भी ऊपर भवन तक हम और भैरव बाबा तक गए थे। तो बहुत मुश्किल चढ़ाई थी, परंतु हम लोगों ने कंप्लीट की। फिर हमने कटरा बस स्टैंड से अपने बैग्स कलेक्ट किए और हम लोग जय माता की करते हुए वापसी की तरफ चल दिए। धन्यवाद दोस्तों।